जैक किम, एली जैंग और जोहान शियोंग ये वो बंदे हैं जिन पे गन की नजर थी एक टाइम पर अपना सक्सेसर बनाने के लिए। और हाँ, सैमुअल सीओ भी, क्योंकि वो चाहता था कि गन उसे रिकॉग्नाइज करे और उसको देखे, लेकिन गन ने उसको कभी वर्दी समझा ही नहीं। और वो आखिर क्यों? आखिर क्या बात थी कि इतने बेहतरीन फाइटर्स, इतने अच्छे लीडर्स और इतने अच्छे बिजनेस माइंड वाले बंदे तक को अपना गन कभी भी ट्रू सक्सेसर नहीं बनाया। गन ने सक्सेसर बनाया भी तो एक ऐसे बंदे को जो सबसे ज्यादा कमजोर था स्टार्टिंग में, जिसके अंदर कुछ भी नहीं था इन सब में से। तो वेल भाइयों, आज की हमारी वीडियो यही होने वाली है कि आखिर गन ने क्यों ओजी डैनियल पार्क को चुना अपना सक्सेसर के तौर पे। क्योंकि जब गन उससे मिला था तो वो इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था। क्या वो सिर्फ एक टैलेंट के तौर पे, कि वो सबसे ज्यादा टैलेंटेड था इसलिए, या फिर कोई और भी रीजंस थे उसके लिए? क्योंकि अगर सिर्फ टैलेंट की बात हो तो जोहान वहाँ पर था साथ में। तो आज हम लोग इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं मानवा की एविडेंस और मेरी थियरी के साथ में। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी वीडियो। और स्टार्ट करने से पहले मैं तुमसे कहना चाहूंगा, अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट कर देना। मेरा आज का टारगेट होगा सिर्फ 5 कमेंट, इतना तो तुम करा ही दोगे। और चलो अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। देखो, ये जानने से पहले कि गन ने क्यों उसको चुना, हमें ये जानना होगा कि गन खोज क्या रहा था। क्योंकि कई लोग सोचते हैं गन सिर्फ एक बहुत ही तगड़ा वाला फाइटर ढूंढ रहा था, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत है। क्योंकि अगर सिर्फ फाइट की बात होती तो जोहान था वहाँ पे, और वहाँ पे सैमुअल भी था, एली जैंग भी था। मैं जेक को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करूंगा क्योंकि हमें जितना दिखाया गया है वो उस टाइम पे उन सबसे थोड़ा सा तो वीक था। क्योंकि जब 4 मेजर क्रूज के लीडर्स का लड़ाई हुआ था, जो एक छोटी सी फाइट थी अपने ऑली वैंग, जोहान शियोंग, जेक किम और सैमुअल सीओ के बीच में, तो हमने वो क्लियरली देखा था कि भाई हमारा सैमुअल जीत गया होता है। और हम जानते हैं कि एली हमें जब से भी शो हुआ है वो बहुत ही तगड़ा लेवल का फाइटर है। और रही बात जोहान की, तो भाई हर एक बंदा जानता है कि उस समय भी जोहान बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। वो दरअसल गन ढूंढ रहा था एक कंप्लीट पैकेज, जिसके अंदर बहुत ही तगड़ी वाली लीडरशिप हो, बहुत ही अच्छा फाइटर हो, जो बिजनेस कोडेड हो। क्योंकि भाई वो डायरेक्ट कहता था जिसको भी मेरा सक्सेसर बनना है, मुझे इतने पैसे लाओ और दिखाओ कि तुम उतना कमा सकते हो ताकि तुम मेरी जगह लो। और उसमें उसने एक सिंपल सा रूल रखा था कि तुम कोई भी पैसा इलीगल तरीके से नहीं ला सकते हो। उसे एक ऐसा बंदा चाहिए था जो प्रेशर में टूटे ना, बल्कि प्रेशर को अपने आप से ही कंट्रोल कर ले, जो कि उसके बाकी के कैंडिडेट्स में नहीं थी उतनी खास। तो चलो स्टार्ट करते हैं उन कैंडिडेट्स के बारे में। तो पहला कैंडिडेट है हमारा जोहान शियोंग। टैलेंट की बात हो और अपना जोहान शियोंग का नाम ना हो, ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि सेकंड जनरेशन में वो वन ऑफ द मोस्ट पोटेंशियल वाला कैरेक्टर है। वो उसकी बैटल आईक्यू बहुत ही तगड़ी है, हमने देखा है, और उसकी कॉपी एबिलिटी उसको और भी ज्यादा ब्रोकन बनाती है। तो फिर सवाल आता है कि आखिर गन ने उसको रिजेक्ट किया तो किया क्यों? तो भाई उसके 2 रीजन थे। पहला, जोहान कभी भी गैंग बग को यूनाइट नहीं किया था। तुम कहोगे कि उसने यूनाइट तो किया था सभी को, वो भी एक रात में। तो देखो भाई, यूनाइट करने का मतलब मेरा ये नहीं है कि उसने बस उन सभी को एक कर दिया, सारी की सारी गैंग्स को मार के। क्योंकि उसके गैंग के बंदे उसकी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करते थे, वो बस डर के मारे उसके साथ थे, क्योंकि उसने उनको हराया था और बहुत ही गंदी तरीके से मारा था। लेकिन जिन जैंग उसका इंतजार करता है और अपना टाइम आते ही वो उसको धोखा दे देता है, ये पहली बात होती है। और दूसरा रीजन होता है कि जिन जैंग अपने जोहान को बिना बताए इलीगल काम कर रहा होता है, फ्रॉड का, ये भी गन को पता चल गया होता है। और वो जब आता है तो वही देखता है कि भाई अपना जोहान अपने ही गैंग के बंदों को मार रहा है, क्योंकि यहाँ पे वो उसको बिट्रे कर चुके हैं। गन आता है और उसको कहता है कि भाई तू अब मेरा कैंडिडेट नहीं रह गया है, जहाँ पे जोहान कहता है कि नहीं मैं हूँ, और वो उससे लड़ने की कोशिश करता है। और हम जानते हैं कि उसको कितना गंदा वो मारता है। फिर दूसरा कैरेक्टर आता है अपना जेक किम। सीरियसली भाई, अगर बात सिर्फ लीडरशिप की होती तो जेक किम सबसे बेस्ट ऑप्शन था उसके लिए। क्योंकि बिग डील एक ऐसी गैंग थी जो इसकी रिस्पेक्ट इतनी ज्यादा करती थी जितना कोई भी गैंग अपने लीडर का नहीं करती थी उस टाइम पे। तो आखिर क्यों गन ने जेक को नहीं चुना? तो दरअसल उसका जवाब भी मेरे पास है। क्योंकि अगर हम उसका ढंग का रीजन ना दे तो ये वीडियो इनकम्प्लीट लगेगी। क्योंकि भाई जेक वो ऐसा कैरेक्टर था जिसकी लीडरशिप अलग ही लेवल पे थी। बिग डील अपने स्ट्रीट्स को प्रोटेक्ट करती थी। जेक की स्ट्रेंथ उस समय भी टॉप टियर ही थी, लेकिन जेक की सबसे बड़ी वीकनेस उसकी ही खासियत बन गई। क्योंकि उसकी खासियत थी अपनी बिग डील स्ट्रीट्स को बचाना, लेकिन वही उसकी कमजोरी बन गई थी। क्योंकि वो कभी दरअसल बनना चाहता नहीं था गन का सक्सेसर, वो इसलिए बनना चाहता था क्योंकि उसको चाहिए थी पैसे, ताकि वो पैसे दे दे वर्कर्स को और अपने सिनुहान को बचा पाए, जिसके कारण वो हर एक चीज करता था। जो टारगेट गन ने दिया था पैसा लाने का, वो उसको पाने के लिए इलीगल गैम्बलिंग करना लगा था। और उसी कारण से जब वो बात पता चलती है गन को, तो भाई उसको वो कुत्ते की तरह मारता है और कहता है भाई तू भी मेरा कैंडिडेट नहीं रहा। जो कि थोड़ा सैड है, क्योंकि जेक किम जो भी करा स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक वो सिर्फ इसलिए ताकि वो सीनू को बचा सके। फिर आता है गन का वन ऑफ द फेवरेट स्टूडेंट
एली जैंग। देखो एली एक ऐसा बंदा है जो अलग ही लेवल पे था उस समय भी, क्योंकि उसकी एनिमल इंस्टिंक्ट उसको सबसे ज्यादा अलग बनाती है। गन ने एली के अंदर बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल देखा था, लेकिन सिर्फ एक प्रॉब्लम थी जो उनके सामने आई, वो थी हैदर की डेथ। हैदर की डेथ के बाद अपने एली को रियलाइज होता है कि वो कितनी ज्यादा गलत हो चुका था और क्या गलतियां उससे हो गई थी। हाँ, उसने तो भले ही कुछ नहीं किया, वो सभी अपने ऑली ने किया था, लेकिन सब दिक्कत यहाँ पे ये फंसी कि भाई अपनी हैदर मर चुकी है और अब एली सिंगल फादर बन चुका है याना का, या फिर मैं कहूँ जामी का, जिसके कारण अपना एली कहता है कि भाई मुझको जाने दे। तो भाई अपना गन गन ही है, वो कहता है कि भाई तू मुझे मार के दिखा और अगर तू मुझको उतना सेटिस्फाई कर दिया कि हाँ तू ठीक है, जाने लायक है, तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। और हम जानते हैं कि वो फाइट जाती है, भले ही उतना अच्छा फाइट नहीं हो पाती है, लाइक एली उसको नहीं हरा पाता है, पर उसको एक अच्छा परमानेंट स्कार देता है। आखिर गन के चेस्ट का वो स्कार कौन भूल सकता है, सबको याद है। फिर आता है सैमुअल सीओ, एक ऐसा कैरेक्टर जो पागल था कि गन उसको रिकॉग्नाइज करे, लेकिन गन उसको कभी रिकॉग्नाइज करना ही नहीं चाहा। भाई उसका एक ही रीजन है, ये बंदा अपने ही गैंग के बंदों को कूटता था। ये सबसे छोटा एक्सप्लेनेशन होगा, क्योंकि सैमुअल का एक्सप्लेनेशन इतना ही, क्योंकि वो एकदम पागल था। भले ही वो बिजनेस में बहुत ही ज्यादा अच्छा था, लेकिन वो बंदा अपने ही गैंग के बंदों को कूटता था पागलों की तरह, इसीलिए वो वहाँ पे उसको डिस्क्वालीफाई कर देता है। फिर मैं एक बंदे को ऐड करना चाहूंगा जो कि इस कैंडिडेट के रेस में तो था नहीं, लेकिन बस मैं एक ट्रिब्यूट देना चाहूंगा, वो है अपना ऑली वैंग। ये दरअसल ऑफिशियली कभी सक्सेसर की रेस में दौड़ा तो नहीं, लेकिन ये गन का एक स्टूडेंट था और ऑनेस्टली ऑली के अंदर की वो पागलपन जो लोगों को पसंद आता था। और वैसे भी ऑली एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको गन के नजर में तो रिकॉग्नाइजेशन नहीं चाहिए थी, लेकिन वो चाहता था कि एली उसको अपना ले, और हम जानते हैं कि उसका पोटेंशियल हमें कभी भी पूरी तरीके से नहीं दिखा। एक ऐसा बंदा जिसको दर्द ही नहीं होता, जिसके कारण वो किसी चीज से नहीं डरता, मौत से भी, जिसकी लास्ट लाइन यही थी कि आखिर में मैं फिर अकेला हो गया, अगेन रेस्ट इन पीस ऑली वैंग। फिर आता है आखिर क्यों डैनियल पार्क ही। तो देखो भाई, स्टार्टिंग में डैनियल के पास कुछ भी नहीं था इन सब में से, चाहे वो स्ट्रेंथ की बात हो, चाहे वो बिजनेस माइंडसेट की बात हो, चाहे वो लीडरशिप हो, भाई वो मोटा कुछ कर ही नहीं पाता। लेकिन जब फर्स्ट एफिलिएट में उसकी सेकंड बॉडी उससे छीन जी आती है, तो वो पहले तो ट्रेनिंग करता है भाई अपनी सोफिया अलेक्जेंड्रा के साथ, और उसके बाद वो जाता है अपने गन के पास और कहता है कि मुझको ट्रेन करो, जो कि ऑब्वियसली गन तो मना ही कर देता है और उसे कूटते हुए कहता है मैं तुझको मार ना दूं, जल्दी से यहाँ से चले जा। तो वो कहता है नहीं, मुझे तुमसे सीखना है। और हम जानते हैं कि कैसे ओजी डैनियल पार्क उसको मना पाता है, क्योंकि गन पहले ही कह देता है मैं ब्लैंक कैनवस पे ड्राइंग करता हूँ, तेरी कैनवस बहुत ही ज्यादा गंदी हो चुकी है। तभी अपना डैनियल कहता है लेकिन दरअसल मैंने तो कुछ भी आज तक सीखा ही नहीं है, मैं तो सिर्फ कॉपी कर रहा हूँ। वहाँ पे अपना गन थोड़ा गुस्सा तो होता है कि तू कह रहा है कि जो फाइटिंग प्रोडिजी जिससे चाहता है कि उसके पास होता वो तेरे पास है। बस यहीं पे उसको कुत्ते की तरह मारता है और घसीटते हुए ले जाता है और कहता है अब मैं तुझे अपना मास्टर पीस बनाऊंगा। और बाकी तो हम सभी जानते हैं कि अब तक क्या हो चुका है। तो भाई अपना गन इसलिए तो नहीं मान गया कि भाई बस हाँ तू बहुत कन्विंसिंग लग रहा है इसलिए, तो देखो उसने उसके अंदर पोटेंशियल देखा था। भाई हमें लेटेस्ट चैप्टर में ये पता चला है इंचियन आर्क में कि उसने क्यों उसको चुना था। ये पूरा डायरेक्ट रीजन तो नहीं कहूंगा, ये एक छोटा सा रीजन है उसके मेन रीजन में से कि उसके 5 सेंसेस बहुत ही ज्यादा इनहेंस है और उसकी पाथ भी उसी के कारण अनलॉक हुई। दूसरा रीजन है उसकी कॉपी एबिलिटी, उसकी कॉपी एबिलिटी तुम जानते ही हो कितनी ज्यादा ब्रोकन है। तीसरा कारण है उसका यूआई बॉडी, क्योंकि भाई यूआई उसको बहुत ही ज्यादा बेहतर बना देता है। तुम खुद सोचो एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो कॉपी भी कर सकता है, यूआई भी रखा है, तो भाई वो कितना तगड़ा है। और ऊपर से उसके 5 सेंसेस के कारण उसकी पाथ जो की है किसी भी अटैक को डॉज करना। हाँ भले ही स्टार्टिंग में डैनियल पार्क के पास सभी चीजें नहीं थी, लेकिन इस समय वो बहुत ही तगड़ा हो चुका है, जिसमें वो मैं ये नहीं कहूंगा कि वो लीडरशिप में जेक से अच्छा है या फिर बिजनेस में सैमुअल से अच्छा है या फिर कॉपी इतनी फास्ट वो जोहान से कर ले, वो बस इक्वल स्टैट्स का बंदा है। वो किसी चीज में एकदम पीक पे तो नहीं है, लेकिन वो हर एक चीज में एक मास्टर लेवल का है। एक आयरॉनिक बात है लोकिज्म की, और इसे तुम फोरशैडोइंग भी कह सकते हो। जब स्टार्टिंग में अपना एसबी डैनियल मिलता है गन से, तो गन कहता है उसको अपना क्रू बनाओ और अपने 4 मेजर क्रूज को यूनाइट करो, जो कि वहाँ पे एसबी बॉडी मना कर देता है। लेकिन आज के टाइम पे अपना ओजी बॉडी अलाइड बनाता है और 4 मेजर क्रूज को एक में कर चुका है वो, क्योंकि हंट फॉर वर्कर्स में हम देख चुके हैं कि सारी मेजर गैंग सब एक में हो चुकी हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि अपना जेक ऑलरेडी अलाइड का एक एलाई है। जोहान भी एक एलाई मान ही सकते हो क्योंकि वो अपना साथी में काम कर ही रहा है। एली भी एक एलाई बन ही चुका है क्योंकि हम देख सकते हैं हंट फॉर वर्कर्स में वो आया है। और रही बात यूजिन के साथ, तो उन दोनों की तो बनती ही है हमेशा से। भाई उन दोनों के बीच का रोमांस है यार, वो एक दूसरे को बर्बाद करेंगे फिर वापस से मोहब्बत में बात करेंगे। देखो इस समय ऐसी सिचुएशन है, अगर हम सेकंड जेन का अनऑफिशियल किंग कहें तो वो अपना डैनियल पार्क है सियोल का, क्योंकि सियोल की सारे मेजर क्रूज उसके अंडर ही आ रहे हैं अब के टाइम पे। तो देखो ओवरऑल इस वीडियो का मतलब यही है कि गन इसलिए उसको शायद नहीं चुनता है क्योंकि वो सबसे बेहतर होता है, लेकिन इसलिए चुनता है क्योंकि वो उसको धीरे धीरे उसमें बेहतर बनाता है और उसको उस लेवल पे ले जाता है जितना उसने उसको देखा होता है। गन उसके पोटेंशियल को उस लेवल पे ले जाना चाहता है जहाँ पर गन को भी वो हरा पाए।
भाई। हाँ, भले ही सबको गन ने ट्रेनिंग दी है, सबसे उसने फाइटिंग की है, लेकिन जो बंदा उसके सक्सेसर कहलाने लायक है वो सिर्फ और सिर्फ ओजी डैनियल पार्क है। तो वेल भाइयों, यहीं तक की थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और 5 कमेंट कर दो यार प्लीज। बाय बाय, सायोनारा, टाटा, सी यू, कभी मिलेंगे फिर दोबारा।